यीशु नासरी के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन आपके लिए बहुत ही आशीषित हो। और जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती 24:4, 24:11 और 24:24 के अनुसार वहां पे लोकल, डोमेस्टिक और यूनिवर्स 3 प्रकार की कलीसिया को, 3 प्रकार के विश्वासियों को आगाह किया जा रहा है। और आगाह करने वाला, सावधान करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं। तो वहां पे खुद यीशु मसीह जो हमारे मुक्तिदाता है वही हमें यहाँ पे सावधान कर रहे हैं। और कहते हैं कि अंतिम समय में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और जो बड़ी चिन्ह और अद्भुत बातें दिखाकर चुने हुओं को भी भरमाएंगे। तो इन सब बातों के द्वारा खुदावन यीशु मसीह हमें आगाह कर रहे। आगाह उन्हीं को किया जाता है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं तो दुनिया के लोग कहेंगे क्या करना है हमें, वो उनका देख लेंगे, है ना। आज ये सेवकाई जो हम कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों को लगेगा कि ये टीचिंग्स की जरूरी नहीं है। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, मैं जिस खुदावन से प्रेम करता हूँ, उस खुदावन की मर्जी को पूरा करना ये मेरा पहला कर्तव्य है, ये मेरा पहला फर्ज है, ताकि मैं मेरे लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम करते उन्हें आगाह करूं। क्योंकि बहुत सारी डुप्लीकेट बातें आज जैसे मार्केट में चल रही है, जैसे बहुत सारी बनावटी बातों के द्वारा कुछ लोगों को भरमाया जा रहा है, बहुतों का नुकसान किया जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बनावटी बातें और ये सब झूठी सेवकाई, झूठे प्रकार की शिक्षा और झूठे सेवकों की वजह से बहुत सारे विश्वासियों का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे और गलत बहाव में बहते जा रहे। इसलिए ऐसे लोगों को आगाह करने के लिए खुदावन हमें इस सेवकाई के द्वारा चला रहा है। तो अजीजों, 24:4 में, मत्ती 24:4 में यीशु मसीह सावधान का इशारा दे रहे। 11 में वो वहां पे आगाह कर रहे और 24:24 में खुलेआम चेतावनी दे रहे। आज ये 24:24 का वचन पढ़कर हम मत्ती 24:24 को पढ़कर हम आज के प्रचार की ओर चलेंगे। पिछले एक सेशन में हम आ नहीं पाए, कुछ बिजी शेड्यूल और मेरा थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम था, लेकिन खुदावन ने आज मुझे चंगाई दी, इसलिए मैं सारा आदर यीशु नासरी को देता हूँ। पढ़ेंगे 24:24, मत्ती 24:24, मैथ्यू 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। 24:24 कहता है भरमा दे, 24:11 कहता है भरमाएंगे और 24:4 कहता है भरमा नहीं पाए। यहाँ पे हमें यीशु मसीह 24:4 में सावधान कर रहा है, 24:11 में हमें यहाँ पे सतर्क कर रहा है या एक प्रकार से हिदायत दे रहा है, और 24:24 में यहाँ पे हमें ऐसे लोग भरमा देंगे, इसलिए चेतावनी दी गई है। आज बहुत सारी नॉन बिब्लिकल बातें आज मसीहत में चल रही है। भले वो नॉन बिब्लिकल बातें सुनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी लगती होगी, लेकिन अगर वो वचन की नींव पर नहीं है, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड अगर वो बातें नहीं है, तो मुझे आपको बताना है कि ये कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, ये बातें आपके विश्वास को, आपके जो मसीह विश्वास को आपको ठेस पहुंचाएगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपको मसीहत में, आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट बन सकती है। अगर आपकी नींव इन बनावटी बातों के ऊपर अगर बन गई, तो उसके ऊपर की जो इमारत या बिल्डिंग है वो भी उसी तरीके से होगी। इसका मतलब अगर हम लोग अगर इस गलत नींव पर है, तो आने वाली हमारी जो नस्ल है, हमारा जो सेकेंड जनरेशन है, वो भी उसके तरीके से होगा। इसलिए अजीजों, इन बातों को हल्के में मत लेना, इन बातों को बहुत ही साधारण स्वरूप में मत लेना। आज हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, कोई चीज अगर हम लोग खरीदते उसका एक्सपायरी डेट चेक करते, ISI मार्क चेक करते,
ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ये सब बातें दिखने के बाद हम आज खरीद करते हैं। लेकिन क्या आज जो सेवकाई में मैं हूं, जो शिक्षा मैं ले रहा हूं, जो सेवक के द्वारा मैं तैयार हो रहा हूं, भले फिर वो राजू ठाकुर क्यों ना हो, आपको जांचने का अधिकार पवित्र शास्त्र बाइबल देता है। एक यूहान उसका 4 अध्याय वचन 1 से आगे पढ़ेंगे, वहां पे दिया गया है हर एक आत्मा की प्रतिनिधि मत करो, जांचो, न्याय मत करो, लेकिन जांच सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे तरीके के लोग आए हुए, ऐसे ऐसे मनुष्य संतुष्टि की बातें करते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मसीहत में गड़बड़ी पैदा हुई है। और इस शिक्षा को शुरू करने के पीछे का मकसद परमेश्वर का यही है। मैंने जैसे आपको कहा, 2 पतरस 2 अध्याय और वचन 2 के अनुसार जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक बात हमें दिखती है। आइए उस वचन को पढ़कर हम और कुछ बातों में डीप में चलते हैं। 2 पतरस उसका 2 अध्याय और वचन 2, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज बहुत सारी जगह पर गैर मसीह लोग, हम मसीह लोगों के ये नॉन बिब्लिकल बातों की निंदा करते हैं। जैसे कुछ भी प्रैक्टिस कर लेता है। बीच में कुछ लोगों ने कुछ भी भविष्यवाणियां की, लेकिन सारी भविष्यवाणियां फेल हो गई। आज सत्य के विरोधी है, सत्य के मार्ग को बिगाड़ रहे लोग, सत्य से लोगों को विहीन किया जा रहा है, ट्रूथलेस किया जा रहा है। तो क्यों ना हम इन बातों में थोड़ा आज सोच विचार करके, बहुत सारे लोग शिक्षक बन गए। आज बाइबल कहती है कि आप सब लोग शिक्षक मत बनो। किसी को कुछ नॉलेज भी नहीं है। आजकल कुछ जवान लोग आ रहे, उसमें से बेसिकली लड़कियां हम देखते, जो उनका प्रैक्टिकल अनुभव कुछ नहीं है, उनका व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं है, वो केवल अच्छे वर्ड्स को यूज कर रहे, केवल तोते के जैसा बात करना और अपना व्यक्तिगत जीवन वैसे जीना। बहुत सारे आ रहे बात कर रहे, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब से ये शिक्षा शुरू की है, तब से अच्छी बात ये हो रही है कि जो झूठे सेवक, झूठी शिक्षा और झूठी सेवकाई कर रहे थे, इन लोगों पर कहीं ना कहीं लगाम कस लिया गया है। बहुत सारे ये जो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में जो केवल भौतिक बातों में, भविष्यवाणियों में लोगों को उलझा रहे थे, उद्धार से दूर रख रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन मीडिया के द्वारा बहुत ही कम हो गए। इसलिए मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ। हमारी इच्छा ये नहीं है कि ऑनलाइन मीडिया में से ये लोग कम हो जाए। हमारी इच्छा ये है कि ऑनलाइन में जो कोई आता है वो एक सही शिक्षा, एक सही सेवकाई और एक सही सेवक बोलकर खड़े रहकर सेवकाई करे। लेकिन आज प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि कुछ लोग जो रात में आकर केवल मनुष्य को गाड़ी, बंगला, नौकरी, छोकरी, टीवी, बीवी, ये सब भौतिक बातों की भविष्यवाणियां बताते थे, वे लोग अभी सुधर गए। क्योंकि वचन जब सच्चाई का उजाला आता है, मुझे यह विश्वास है अंधियारा चला जाता है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि अंधियारा चला गया है, क्योंकि वचन का उजाला अच्छे के जीवन में अद्भुत काम करता है। क्योंकि सब कुछ खत्म होगा, यीशु मसीह फरमाते सब कुछ नष्ट होगा, आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। यशायाह नबी कहता है घास सूखेगी, फूल मुरझाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। अब वो वचन आज हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। वचन दोधारी तलवार के जैसा है, वचन अग्नि के जैसा है, वचन हथौड़ों के जैसा है, वचन मधु से मीठा है, वचन आग है। आज वो वचन की महिमा परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक की है। ये भजन संहिता 138:2 में वो कहता है। अब जो सेशन हमने शुरू किया है, इस सेशन को शुरू करने का मकसद ही ये है कि जो अंधियारा लेकर लोग आए हैं, उस अंधेरे में हम उजाला लेकर आए। अब उजाला केवल वचन के द्वारा ही होता है। परमेश्वर की आत्मा में चलना और वचन में चलना, ये दोनों बातें जब बैलेंस में चलती है ना, तब वहां पे गड़बड़ियां निकल जाती है, कंफ्यूजन दूर होता है, पाखंड चला जाता है, ढोंग चला जाता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कहलाने वाला यीशु वहां पे राज करना शुरू करता है। हालेलुया। तो ये जो सेशन हम चला रहे, जो नए नियम की बातें हम देख रहे, बहुत सारे बातें हमने नए नियम की देखी। नए नियम में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता थे,
बहुत सारे सेवक थे, लेकिन हमें नए नियम में एक ही भविष्यवक्ता दिखता है जिसका नाम है अगबुस, जिसने अकाल की भविष्यवाणी की और जिसने पौलुस की भविष्यवाणी की कि उसे यरूशलेम में बांध कर लिया जाएगा। अब इसके सिवाय हमें कुछ दिखता नहीं। अगर आपको कुछ उसके अलावा प्रेरितों की किताब में और कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां दिखती है तो प्लीज कृपया आप हमें बता सकते हो। जहां तक कि हमने अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, वहां तक हमें ये अगबुस नाम का भविष्यवक्ता बहुत है। इवन फीमेल प्रॉफिटेस है। फिलिप्पुस की 4 बेटी वो प्रॉफिटेस है। सिलास नाम का जो पौलुस के साथ जो सेवकाई में जो सहकर्मी था वो भी भविष्यवक्ता था। बर्शेबा नाम का यहूदा वो भी भविष्यवक्ता था। खुद पौलुस भी भविष्यवक्ता था, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणियों में सांसारिक और भौतिक बातों में अपनी सेवकाई नहीं की। उन्होंने सांसारिक और भौतिक बातें, चिन्ह चमत्कार के ऊपर, भविष्यवाणियों के ऊपर उन्होंने मसीहत की नींव नहीं रखी, तो उन्होंने प्योर वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर सेवकाई की नींव रखी। इसलिए उस नींव के ऊपर जो इबादत खड़ी हुई, इसलिए कलीसिया सारी दुनिया में फैल गई और मसीह के सुसमाचार का काम आज भी फैल रहा है। क्योंकि जो हमारे प्राचीन सेवकाई में जिन्होंने सेवकाई की है, जो अर्ली चर्चेस के जो परमेश्वर के दास और दासियां थी, जिन्होंने जो सेवकाई की, वही सेवकाई परमेश्वर आज हमें देख रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है कि दुष्ट देख रहा है परसिक्यूशन के माध्यम से, सताव के माध्यम से, जो सताव वो मसीहत में लेकर आ रहा है। लेकिन उस सताव से क्या हो रहा है? सताव से कलीसिया और भी मजबूत हो रही है। इसलिए दुष्ट ने क्या किया? अभी सताव नहीं करूंगा, अभी सेवकाई में, सेवा में और सेवक में मैं मिक्सचर करूंगा। उसको पहले से एक अच्छी आदत उसको मतलब है कि वो परमेश्वर के काम में वो हमेशा मिलावटी काम करता है। डुप्लीकेशन करने में, कॉपी करने में शैतान माहिर है। इसलिए उसने क्या किया कि जब कलीसिया बढ़ रही है, लोग मसीह में चल रही है, तो उनको मार काट कर जब हम वो देख रहे हैं, तब से तो कलीसिया और बढ़ रही है। तब उसने क्या किया? तब उसने शिक्षा में मिलावट की, सेवकाई में मिलावट की और सेवकों में मिलावट की। इसलिए लेबल तो लगाते हैं यीशु का, लेकिन काम करते हैं दुष्ट का। लेबल तो दिखता है चर्च के ऊपर, लेकिन काम अंदर गलत हुआ रहा है। आज हमें इन बातों के ऊपर देखना होगा कि क्या मैं सही शिक्षा ले रहा हूँ, मैं सही सेवकाई में हूँ, मैं सही सेवक के अंदर हूँ। बहुत जरूरी है एक अच्छा अनॉइंटेड समर्पित सेवक के हाथ के नीचे रहना, यह हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम किसी गलत भरमाने वाली बातों से अगर चलते होंगे, तो मुझे आपको बताना है कि हमें सावधान होना होगा। और नए नियम की बहुत सारी बातें हमने देखी है। आज मैं नए नियम की प्रॉफिटिक बातों का आज लास्ट सेशन लूंगा, फिर इसके आगे जो सेशन होंगे वो पुराने नियम में से हम देखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटिक सेवकाई केवल पुराने नियम से बताते हैं, नए नियम से नहीं बताते। पुराने नियम में है, लेकिन नए नियम में एक्चुअल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। इसलिए आज हम जिन बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का मूल बेस क्या है, व्हाट इज द मेन फाउंडेशन ऑफ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। और बहुत सारे लोग अभी अपने आप को प्रॉफिट कहला रहे, अपने आप को वो कहते हैं कि हम प्रॉफिट है, और इन सब बातों से कहीं ना कहीं लोगों को भरमा रहे। हम सभी प्रॉफिट के खिलाफ नहीं है, हम किसी पास्टर के खिलाफ नहीं है, हम किसी प्रेरित के खिलाफ नहीं है, हम किसी इवांजेलिस्ट टीचर के खिलाफ भी नहीं है। ये जो शिक्षा चल रही है, जहाँ पे झूठी सेवकाई चल रही है, झूठी शिक्षा है, झूठे सेवक है, उस बातों का खंडन करने वाला ये प्रचार हम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के साथ व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई नहीं है। हम मसीह में सब भाई बहन हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन गलत तो गलत है, गलत के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। अब जो समझौते का जीवन जीते हैं उनके बारे में एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिस का 6वां अध्याय और वचन 6 क्या कहता है। इफिसुस का 6वां अध्याय और वचन 6 गौर से सुनो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को
मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से किया करो। हालेलुया। ये जो सेवकाई है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हम आत्मा और सच्चाई से कहीं ना कहीं एक बेदारी को लेकर आए, एक रिवाइवल को लेकर आए। यही सेवकाई के पीछे का हमारा मेन मोटिव है। तो आज हम नए नियम का पहला प्रॉफिट उसके बारे में देखेंगे। नए नियम का बहुत सारे लोगों को, मुझे कभी कभी हंसी आती है, बहुत सारे प्रॉफिट्स को मैंने सवाल किया, आप प्रॉफिट हो? यस। आपको किसने बताया? प्रभु ने मुझे अगुवाई की। चलो अच्छी बात है। अगर प्रभु ने अगुवाई की तो जो प्रभु अगुवाई करता है वो प्रभु उसकी सेवकाई की सभी बातें बताएगा। अब जब मैं एक व्यक्ति को पूछा, वो कहे कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं बोला यस आप प्रॉफिट हो। तो मैंने उनको पूछा आपको ये प्रॉफिट, आपको ये किसने बताया, किसने भविष्यवाणी की है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे दर्शन हुआ। चलो अच्छी बात है। तो मैंने उनको एक सवाल किया, आप भी आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये पहला सवाल करना, उसको पूछना कि अगर आप भविष्यवक्ता हो, इफ यू आर प्रॉफिट, सो हु इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ न्यू कवेनेंट? नए नियम का पहला भविष्यवक्ता कौन है? वो ऐसा सर खुजाने लगा और मेरी ओर देखते रहा। मैंने उसको पूछा, अरे भाई मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपको, आप खुद को भविष्यवक्ता कहते हो, आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हो लोगों के लिए, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, अभी मिरेकल मनी भी आ रहा है, अकाउंट में पैसा आएगा आपके। और अभी ऐसे भी कुछ लोग आ रहे हैं कि जो अपने सेमिनार पैसा लेके रखते, ऑनलाइन में भी आ रहा है। अभी परसों किसी का एडवर्टाइज मैंने देखा, उन्होंने पर हेड 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन रखा क्योंकि उस जूम मीटिंग में बेनिहीन आने वाले थे। 500 या 1000 रुपए कुछ उसका चार्ज था। वो पैसा आप भेजोगे तो आपको पर्सनल कोड भेजा जाएगा और फिर आप उस मीटिंग में शामिल हो सकते हो। आज लोगों ने मसीहत में बिजनेस लाकर रखा है। खबरदार, सावधान हो जाओ। मसीहत में ये जो बिजनेस आया हुआ है, ये जो आज बिजनेस लोग कर रहे हैं, आपको जांचना होगा, पहचानना होगा, परखना होगा क्या ये परमेश्वर की ओर से है। खर्चा क्या है आपको? आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ना, आपको ऑनलाइन पे खर्चा क्या है? आपको खर्चा रहेगा तो आप खर्चा ले लो। क्या आपको लोगों को रखना है कहाँ पे, उनको खिलाना पिलाना है? जो व्यक्ति अपने घर से वो देखेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ 500 या 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन था, तो ये पहचान है हमारे लिए कि यहाँ पर गड़बड़ी है। फिर भले वो कितना अनॉइंटेड सेवक क्यों ना हो वहां पर, लेकिन जहां पे नॉन बिब्लिकल बातें की जाती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हिंदी में दिया है, जो तुम्हें सेतमेत में दिया गया है वो आप सेतमेत में दे दो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, आपको मुफ्त में दिया गया है, तो आप मुफ्त में दे दो। जहां पे बाजार लगाया जाता है, जहां पे व्यापार किया जाता है, जहां पे बिजनेस किया जाता है, ऐसी सेवक से, ऐसी शिक्षा से, ऐसी सेवकाई से सावधान हो जाओ। ये मत्ती 24:4 में यीशु मसीह हमें बताते हैं। फिर भले कितने भी दुनिया के लोग वहां पे जाने वाले क्यों ना हो, आप भीड़ के पीछे मत जाओ, आप भेड़ के पीछे चलो। भेड़ के पीछे चलता है। भीड़ जहां पर है, इसका मतलब वहां पे सब कुछ सही है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आशीषों, इन बातों के ऊपर हमें अध्ययन करना होगा। अपने आप को जांचना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन से क्षेत्र में, किस विश्वास में चल रहा हूँ। मुझे अपने आप की जांच करनी होगी। यू शुड एनालाइज योर फेथ, यू शुड एनालाइज योर वे, यू शुड एनालाइज योर फेथ। आपको आपके मार्ग को जांचना होगा, आपके विश्वास को जांचना होगा, अपने आप को जांचना होगा। क्या मैं सही दिशा में हूं? शायद इन सब बातों से आप बोलते रहेंगे कि ये कोई अलग बात बता रहा है। मैं अगर कोई अलग बात बता रहा हूं तो बाइबल की वचन पे मुझे बता दो। आज मैंने उस प्रॉफिट को पूछा, नए नियम का भविष्यवक्ता कौन है? वो बता नहीं सका। मैं उसको बोला चलो छोड़ दो। नए नियम के अनुसार व्हाट इज द मेन बेस ऑफ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री? भविष्यवक्ताई सेवकाई का, या प्रेरित सेवकाई का, या पास्टरल सेवकाई का, इवांजेलिक सेवकाई का, या शिक्षक सेवकाई का मूल, उसका फाउंडेशन क्या है?
उसका पर्पस क्या है, सेवकाई का उद्देश्य क्या है। आज बहुत सारे लोग सेवकाई कर रहे, उनके पास उद्देश्य नहीं है। इफ यू डोंट हैव प्रॉपर मोटिव, डोंट सर्व लॉर्ड ऑलमाइटी। आपके पास सेवकाई का कोई उद्देश्य नहीं है ना, सेवकाई मत करो। कोई कर रहा है सेवकाई इसलिए मैं कर रहा हूं, ये सारी बनावटी बातें। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अगर परमेश्वर आपसे कुछ करना चाहता है, तो अपने जीवन में कुछ एम्बिशन बनाओ, आपके जीवन का कुछ मकसद बनाओ। बिना मकसद के अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी में गिर सकते हो। हर एक व्यक्ति का एक मकसद होता है। अगर कोई दौड़ने वाला, अगर कोई प्लेयर है ओलंपिक में, अगर वो दौड़ता है तो उसका मकसद होता है कि मुझे विनिंग पोस्ट तक पहुंचना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो केवल स्टाइल बोल के सेवकाई कर रहे, इसलिए उनके पहराव, उनका रहन सहन उस पर से समझ में आता है कि ये बिब्लिकल है या नहीं। बहुत सारे लोग अपनी तरीके की सेवकाई में पड़े हुए, बहुत सारे लोगों को केवल अपनी बातों में इंटरेस्ट है, किसी के पास उद्देश्य नहीं है। और कुछ लोग उद्देश्य लेकर चले थे, वो उद्देश्यहीन हो गए, क्योंकि उनके सामने दुनिया की शौहरत, दुनिया की दौलत और शारीरिक वासना ने उनके उद्देश्य से उनको भटका दिया। आज बहुत सारे लोग हैं, आज गली गली में पास्टर है, आज गांव गांव में प्रॉफिट है, शहर में तो बहुत सारे प्रॉफिट्स पैदा हो गए। यीशु मसीह ने कहा है 24-24 में बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, मतलब उसका आना नजदीक है। हम अंतिम समय की शुरुआत देखेंगे, अंत नहीं देखेंगे। यीशु मसीह आने की राह पर है। तो मैंने जब उस व्यक्ति को पूछा, जब मेरा एक अनुभव शेयर कर रहा हूं, उस व्यक्ति को पूछा भविष्यवक्ताई सेवा हो या कोई भी सेवा हो, उस सेवकाई का मूल नींव क्या है, उस सेवकाई का मूल फाउंडेशन क्या है, वो बता ही नहीं पाया। वो कहने लगा मुझे कुछ नहीं, मुझे प्रभु दिखाता है, लोगों का ये दिखाता है, लोगों का वो दिखाता है, मैं उनके लिए बोलना शुरू कर देता हूं। आज बहुत सारे ऐसे ही नॉन बिब्लिकल सेवक और सेविका खड़ी है। आज बहुत सारी ऐसी गलत बातों की वजह से 2 पत्रस 2 अध्याय और वचन 2 के अनुसार सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। अब इस सत्य मार्ग की निंदा ना हो, इसलिए हम जैसे सेवक जब वचन की शिक्षा देना शुरू करते, तो हम जैसे सेवकों को शास्त्री और फरीसी बोलकर लोग घोषित करते। कोई बात नहीं, कौन शास्त्री फरीसी है क्या है नहीं, ये परमेश्वर देख रहा है। हम तो हमारे बाप के नाम की जहाँ पे निंदा की जाएगी, वहां पे उस बाप के पुत्र होने के नाते से हमारे परमेश्वर के नाम के लिए हम जरूर खड़े रहेंगे। फिर लोग हमें शैतान भी बोले तो भी डजंट मैटर, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम सेवा करते थे, कर रहे और करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। जहां जहां पर मेरे बाप पर हम खड़े रहेंगे, अंधेरे में वचन का उजाला लेकर आएंगे। रोक सको तो रोक लो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इन सब गड़बड़ी में पड़े हुए, क्यों? क्योंकि लोगों को मूल उद्देश्य से, उनको उद्देश्य से अलग कर दिया गया, भटकाया गया है। क्योंकि भरमाने वाले पहले आए हुए जो केवल अपना पेट भरते, अपने शानो शौकत में रहते, लग्जरियस लाइफ में उन्हें रहना है, और इन सब बातों को बताते कहते कि ये परमेश्वर की कृपा। भौतिक बातें आपके पास बहुतायत से होने से ये परमेश्वर की कृपा नहीं कही जाती है। जिसके भीतर परमेश्वर का प्रेम है और जो सही रीति से सेवकाई करता है, उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है। फिर वो कहीं पर भी रहने दो। आज कितने तो भी अनॉइंटेड सेवक है, इन दिनों में उनके पास खाने के लिए एक टाइम का अनाज नहीं है, फिर इसका मतलब वो क्या शापित हो गए क्या? नहीं, वो खाने को मिले या ना मिले तो भी परमेश्वर की सेवकाई से वो बहुत ईमानदारी से, वफादारी से सेवकाई करते। ये है परमेश्वर की कृपा। आज कृपा का जो डेफिनेशन है उसको लोगों ने बिगाड़ दिया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेस? फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 29 कहता है, जिस यीशु ने हमें बुलाया है उसके लिए, उसके खातिर दुख उठाने की कृपा हमें मिली है। दुख उठाने के लिए भी कृपा चाहिए, केवल सुख उठाने के लिए कृपा नहीं चाहिए। इनके जीवन में जब दुखों का पहाड़ गिरता है, तब ये लोग मसीह को भूल जाते और चले जाते दूर।
सुखों की कृपा से ज्यादा दुखों की कृपा जिसके ऊपर है, फिलिपी 1:29 के अनुसार वही व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग के दृष्टिकोण में आशीषित है। हालेलुया। और आज जो बातें मैं आपके साथ करूंगा वो बातें ये है कि नए नियम का प्रॉफिट जिसका नाम है नए नियम का प्रॉफिट एक जिंदा अभिषेक लेकर आया था। पता है आपको, नए नियम का प्रॉफिट यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, वो प्रॉफिट को मैंने सवाल किया कौन है पहला प्रॉफिट, वो बता ही नहीं सका। फिर मुझे समझ में आया ये बनावटी, जिसे सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट कहा जाता है, स्वयं घोषित भविष्यवक्ता था। हमें भविष्यवक्ता ये टाइटल लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, पास्टर ये डिग्री लगाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। हम परमेश्वर के संतान है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन है। और मेरा जो कॉलिंग है, मेरे ऊपर जो अनुग्रह है, जब मैं खड़ा रहूंगा तो बताने की जरूरत नहीं कि आई एम पास्टर और आई एम प्रॉफिट। जब मैं सेवकाई करूंगा तो लोग उसका अनुभव लेकर कहेंगे हाँ हमारे बीच में एक सेवक आया था, उसके ऊपर भविष्यवक्ता या अभिषेकता, प्रेरित या अभिषेकता, सुसमाचार का अभिषेकता, शिक्षक का अभिषेकता या पास्टर का अभिषेकता। ये 5-fold मिनिस्ट्री केवल एक व्यक्ति को दी नहीं गई है, सबको दी गई है जो उसके साथ ईमानदारी से चलता है। परमेश्वर सामने बैठे हुए लोगों की जरूरत को देखकर उस सेवक को उस प्रॉफिटिकल में, इवांजेलिक में, अपोस्टलिक में, टीचिंग में, उन सब क्षेत्रों में चलाता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे नए नियम का प्रॉफिट एक जिंदा अभिषेक लेकर आया है। आप कहेंगे जिंदा अभिषेक क्या होता है? ये जिंदा अभिषेक मतलब बाइबल कहता है कि इलिया नबी के रूह के द्वारा, इलिया के आत्मा के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला आया। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला इलिया के अभिषेक से आया। अब यीशु मसीह ने कहा था इलिया जो आने वाला था वो आकर चला गया। अब यीशु ने किसके बारे में कहा था? वो यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो इलिया की आत्मा से आया था। अब इलिया मरा नहीं, इलिया जिंदा उठा लिया गया था। इसीलिए मैंने कहा जिंदा अभिषेक लेकर। आज बहुत सारे लोग खुद को भविष्यवक्ता या अलग अलग सेवकाई भी कहते हैं। उनके अभिषेक को देखकर लगता नहीं कि वो जिंदा अभिषेक है। वो दुनिया की मरी हुई बातों की भविष्यवाणियां करते, सांसारिक बातों को बताते। इलिया का अभिषेक लेकर आने वाला यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, आप उसकी स्टडी करो। क्या उसने कोई सांसारिक भविष्यवाणी की? क्या उसने मीठे मीठे बातें बोले? कल एक पिछले 2-3 दिन से फेसबुक के ऊपर एक पोस्टर घूम रहा है और बहुत अच्छा लगा। एक कुलाड़ी है, कुलाड़ी को खून लगा है, खून से सनी हुई कुलाड़ी है और वहां पे लिखा हुआ है बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना अगर आज के प्रचारकों के जैसे प्रचार करता होता तो वो मारा नहीं डाल जाता, वो मारा नहीं जाता था। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना अगर आज के प्रचारकों के जैसा अगर उस जमाने में सेवकाई करता था तो यूहन्ना मार डाला नहीं जाता था। तो मैंने सोचा ये ऐसा शब्द क्यों आया है? तो सडनली जो टॉपिक अपना चल रहा है उस टॉपिक में प्रभु ने मुझे अगुवाई की। अगर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला उसने शास्त्री फरीसियों को क्या कहा? हे सांपों के बच्चों, हे अजगर के बच्चों, तुम्हें किसने आगाह किया पश्चाताप करने के लिए? आज का कोई बोलता है क्या? आज पापी को भी कहा जाता है यू आर द सन ऑफ गॉड। व्यभिचारी को भी कहा जाता है प्रभु आपको सेवकाई दे रहा है। हमें मेरे सामने एक इतना बड़ा सबूत था। एक फैमिली मेरे पास थी और वो फैमिली का कुछ गलत प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए। वो प्रॉब्लम ये था कि वो जो ब्रदर आते थे, वो ब्रदर उनको 2 बीवियां थी। ये मुझे नहीं पता था। वो दिन में बीवी के पास रहता था, रात में एक बीवी के पास। हमारे चर्च में जो बीवी आती थी वही हमें पता था। जब मुझे ये पता चला कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उस व्यक्ति को मैंने डांट लगाई। उस व्यक्ति को मैंने कहा कि बाबा यहाँ से आगे आप केवल चर्च में आकर बैठना, किसी लीडरशिप में हाथ डालना नहीं। वो लोगों ने हमारा चर्च छोड़ दिया। देखो गौर से सुनो, वो एक भविष्यवक्ता के चर्च में गए। वहां पे वो भविष्यवक्ता 2 बीवियों के हस्बैंड को भविष्यवाणी करके क्या कहता है पता है? ब्रदर आपको परमेश्वर ने बहुत महान सेवकाई दी है, आप टॉप लेवल के वर्शिपर बनोगे। परमेश्वर आप मियां बीवी को एक अलग सेवकाई दी है। आज के भविष्यवक्ता अगर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, अगर एक बात मैं आपको उसके बारे में शेयर करना चाहता हूं।
अब वो बातें आपको मरकुस के एक ही मिनट, मरकुस के एक वचन में हमें दिखता है। हाँ, मरकुस का 6 अध्याय और वचन 17 से लेके आगे। हेरोदस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदिया के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदस से कहा था, अपनी भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। आज के भविष्यवक्ता, मेरे यहाँ का एग्जाम्पल दिया मैंने, उस फैमिली को मैंने रोक लगाई, लेकिन उसी फैमिली को, वही ब्रदर को जो 2 बीवियों के साथ रहता है, और बाइबल स्पष्ट रीति से तीतस की किताब में लिखा गया है कि सेवक एक पत्नी का होना चाहिए। आज अपने चर्च में उनका 10वां अंश आ रहा है, अपने चर्च में वो लोग आ गए, हमारे चर्च में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए मीठी मीठी बातें करके पापियों के लिए भी भविष्यवाणी किया जा रहा है। वो व्यक्ति 2 बीवी के साथ रह रहा है, लेकिन प्रॉफिट साहब उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं कि ब्रदर आपको एक बड़ी सेवकाई दी गई है। अब यही बातें अगर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला अगर हेरोदस को बोलता होगा, जो हमने अभी पढ़ा मरकुस का 6 अध्याय और वचन 18 में, डायरेक्ट मुंह पे बोला हेरोदस के, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने, अपनी भाई की पत्नी रखना ये तेरे लिए उचित नहीं है। आज ऐसे कोई दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे तो भी उन लोगों को बदनाम किया जाएगा, ये गलत सेवक है। आइए, जो 10-15 मिनट बचे हमारे, वो 10-15 मिनट में मैं आपके साथ व्हाट इज द मेन प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, आज हम मूल भविष्यवक्ताई सेवकाई क्या है, इसके बारे में शॉर्ट में देखेंगे। तो यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 19 में बाइबल कहता है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। एक्चुअली क्या हुआ, सारे यहूदिया और गलील से कुछ लोगों ने शास्त्री और फरीसियों को, कुछ स्पेशल लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के पास भेजा। भेजने के बाद वहां पे उसको सवाल पूछ लिया गया कि क्या तू मसीहा है। तब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने क्लियर कट बताया कि मैं मसीह नहीं हूं। ओके, चलते आगे। बाद में तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है? ओके, उसने कहा मैं नहीं हूं। यीशु मसीह खुद कहते हैं, स्त्री से जन्मने वाला एलिया सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, और यही एलिया आज लोगों ने आकर पूछा, क्या पूछा, क्या तू भविष्यवक्ता एलिया है? एलिया क्या कहता है बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, मैं नहीं हूं। आज बहुत सारे लोग वो उस सेवकाई में ना होने के बावजूद, वो उस सेवकाई में ना रहने के बावजूद, वो अपने आप को क्या कहते हैं, हाँ आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड। लेकिन एलिया को जब यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के पास जब लोगों ने भेजा, तब वो कहता है मैं नहीं हूं, क्योंकि उसने उसी वक्त कह दिया था, यीशु मसीह तू बड़े मैं घटू। आज बहुत सारे लोग अहम के साथ, घमंड के साथ, अहंकार के साथ कहते यस आई एम द माइटी प्रॉफिट ऑफ गॉड, घोषित करते खुद को। वो भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी वो भविष्यवक्ता है, ये उसने कबूल नहीं किया। इतना बड़ा सेवक जिंदा अभिषेक लेकर आया था, जिंदा। और आगे जाके बाइबल कहती है उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता में कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला है, ये एक्चुअल में कौन होना चाहिए था? एक्चुअल में कौन होना चाहिए था? उसकी सेवकाई क्या होनी चाहिए थी?
यरूशलेम में यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के पिताजी, जिनका नाम है जकरिया, ये यरूशलेम के मंदिर के महापुरोहित थे। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला एक महायाजक का बेटा होने के बावजूद वो यरूशलेम में बैठकर ऐशो आराम में जीवन नहीं जी रहा था। जब उसको खुदावंद ने सेवकाई के लिए अलग किया, जब मरियम अलीशबा को मिलने गई थी, तभी उस यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने मरियम को प्रणाम किया था। उसी दिन उसकी सेवकाई क्या है ये यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों को पता था। अगर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला अगर यरूशलेम में रहता था तो उसका प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री नहीं होता था, तो उसका मिनिस्ट्री वहां पे प्रीस्ट का मिनिस्ट्री होता था, याजक का। वो याजक बन जाता था, क्योंकि पुरोहित का बेटा पुरोहित होता था, याजक का बेटा याजक हुआ करता था। लेकिन यूहन्ना ने अपनी बुलाहट को समझा, और जब उसको पूछा गया, हमको किसी को जवाब देना है कि आप कौन हो, हमको बताना है कि आप कौन हो, तब वो क्या कहता है? यशायाह नबी ने कहा है कि मैं जंगल में पुकारने वाला शब्द और प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला हूं। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ एनी मिनिस्ट्री, प्रॉफिटिक, इवांजेलिक, अपोस्टलिक, पास्टरल, टीचिंग, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का मूल उद्देश्य यह है, प्रभु का मार्ग मत बिगाड़ो, प्रभु का मार्ग सीधा करो, सत्य मार्ग की निंदा ना होनी पाए, सत्य मार्ग से लोग विहीन ना होने चाहिए, सत्य मार्ग से लोग विरोधी ना होने चाहिए, सत्य मार्गों को कलंकित ना किया जाए। तो एनी मिनिस्ट्री, इफ यू आर पास्टर, if you are apostle, if you are prophet, if you are evangelist, if you are teacher, you should make the path of Lord. हमें परमेश्वर का मार्ग बनाने के लिए सेवकाई में नियुक्त किया गया है। यह है, अगर आप पुराने नियम से यशायाह नबी से लेकर आज तक की सेवकाई में अगर आप सेवकाई को कंपेयर करेंगे, जो सेवक थे, मैं केवल भविष्यवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक का काम एक ही है, हर एक व्यक्ति की सेवका एक ही है, जो भटके हुए हैं, जो मार्ग से विहीन हो गए, जो मार्ग से अलग चले गए, उन्हें प्रभु के मार्ग में लाना। वो भविष्यवक्ता होने के बावजूद, वो उस लेवल पे होने के बावजूद वो कहता है कि मैं नहीं वो भविष्यवक्ता। इसका मतलब क्या है? वो भविष्यवक्ता नहीं था? नहीं। हम क्या है ये हमारे मुंह से बताने से ज्यादा हम क्या है हमारे काम में दिखना चाहिए। आपके मुंह से आप कितना भी बोलोगे ना, आपके आसपास के लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन आप जब उस सेवकाई का काम करोगे ना, तो जो आपको पहचानते नहीं ना, वो भी आपके लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। मुझे ये बताने में बिल्कुल आनंद नहीं कि आई एम प्रॉफिट, आई एम पास्टर, आई एम अपोस्टल। मेरे लिए इस भारत के बड़े बड़े सेवकों ने भविष्यवाणी की। पास्टर अमोद सिंह, पास्टर साउथ में जो बड़े पास्टर है, कर्नाटक में पास्टर है, बड़े बड़े पास्टरों ने, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की, यू आर द अपोस्टल, मैं प्रेरित हूं, इसलिए मेरे नाम के सामने मैं प्रेरित लगाकर काम करूंगा नहीं। अगर मेरे ऊपर प्रेरित या अभिषेक है तो मेरा काम बताएगा क्या मैं प्रेरिताई सेवकाई में हूं, क्या मैं कुछ अलग काम कर रहा हूं। हमारे नाम के आगे जो इनिशियल डिग्री लिखने के द्वारा हमारा काम प्रकट नहीं होता। हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में है, हमारी गवाहियां क्या है, उसके ऊपर दुनिया समझेगी कि हम क्या है या क्या नहीं है। तो ये मूल उद्देश्य है। जो बातें फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने जवाब दिया, यूहन्ना का पहला अध्याय 23, ये वचन 23 है ना, ये प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का मूल बेस है। आज ये बेस किसी के पास नहीं है। उनको पूछो आप प्रॉफिट होने के लिए आपका बेस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? केवल भविष्यवाणी करना, केवल लोगों का अतीत बताना या भविष्य बताना, केवल भौतिक बातों के बारे में भविष्यवाणी करना, यह है नहीं। यहां पे आप चाहे तो आपके बाइबल में अंडरलाइन करके रखो,
Gospel of John chapter 1 and verse 23. This is the main purpose of prophetic ministry. क्या लिखा है? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो क्या कहता है? मैं जंगल में, आज बहुत सारे लोग जंगल में, पता है आपको, पाप के जंगल में, नाश के जंगल में, शाप के जंगल में, आज बहुत सारे लोग ये पाप के, नाश के और शाप के जंगलों में है। उन जंगलों में आपको जीवन का शब्द पुकारना होगा और आगे दिया है कि वहां पे प्रभु का मार्ग सीधा करो। आज बहुत सारे लोगों की वजह से क्या लगता है, ये जो सब भौतिक भविष्यवाणियां, ये सब मनगढ़ंत बातें, लोग हंस रहे आज हमारे भविष्यवक्ताओं के ऊपर। कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणी आई, ये होगा, फलाना होगा, ये होगा, सब बातों के बारे में आया। आज हंस रहे हमारे ऊपर लोग। आज भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणियां क्या कर रहे हैं? मुझे दिखा रहा है प्रभु किसी को बुखार आया है, मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन प्रभु उसको छू रहा है। ये कैसी भविष्यवाणी? अगर मैं भविष्यवक्ता हूं या मैं सेवक हूं, अगर किसी का बुखार मुझे बताया है तो उस व्यक्ति के बारे में, वो यहाँ पर है या ऑनलाइन में, ये प्रभु मुझे डिटेल में बताएगा। अगर आपको प्रभु नहीं बताए तो अपने मन बढ़त बातों के द्वारा आप कुछ तो भी हो, ये बातें मत बताओ। अगर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला चाहता था तो यरूशलेम के उस सब रिलीजियस स्थान में, धार्मिक स्थान में वो महापुरोहित बन सकता था, लेकिन अपनी बुलाहट को जानकर वो जंगल में आया, यरदन की नदी के पास आया, उस जंगली दरख्तों में गया और वहां पे उसने जंगली स्थानों में रहकर परमेश्वर की इबादत की और बुलाहट के समय उसने लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। और वो बपतिस्मा लेने के लिए खुद परमेश्वर का पुत्र भी वहां पे प्रकट हुआ। हालेलुया। इन सब बातों से मुझे आपको बताना है, ये पहले आए हुए भरमाई ना जाए। नए नियम की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का टीचिंग मैं आज स्टॉप करता हूं। अभी अगले सेशन से जब हम आएंगे तो पुराने नियम की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का मूल उद्देश्य क्या है ये भी देखेंगे और अच्छी तरीके से वचन की न्यू पर देखेंगे। अगर आपको कुछ एडवाइस करना है तो आप इस पोस्ट के ऊपर मुझे एडवाइस कर सकते हो। अगर आपको मुझे करेक्ट करना है तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। यू हैव ऑल अथॉरिटी। मैं आपको सारी अथॉरिटी दे रहा हूं ताकि आप मुझे सुझाव दे सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। और आज हमने जहां पर एंड किया है, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का मूल बेस क्या है? प्रभु का मार्ग सीधा करो, ना अपना उल्लू सीधा करो, ना अपना मार्ग सीधा करो, ना अपना धन दौलत आने का मार्ग सीधा करो, ना अपनी शानो शौकत BMW गाड़ी और बड़ी बड़ी जमीन का मार्ग सीधा करो, तो प्रभु का मार्ग सीधा करो। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। आप भले आप झोपड़े में रहने दो, फिर भी आप प्रॉफिट हो, फिर भी आप पास्टर हो, वहां से जो सेवकाई करते हो ना, वो सेवकाई प्रभु को मंजूर हो। इसलिए एक अच्छी सेवकाई करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, जो अयोग्य है उससे दूर चले जाएंगे, जो योग्य है उसका स्वीकार करेंगे। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग आज भरमाए गए हैं, बहुत सारे लोग भटक गए, ताकि उनको सही दिशा में इस वचन के द्वारा परमेश्वर का मार्ग सीधा करते हुए परमेश्वर यीशु के मार्ग पे चलने के लिए पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आज के वचन के द्वारा आपको मसीह के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नाम में आपकी अगुवाई करे। मे गॉड ब्लेस यू। आज का ये पूरा दिन आपका आशीष से और शांति और खुदावन के आनंद से भरा हुआ हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।